हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राम कुमार कुशवाहा एंड वेलकम टू ग्रेप्सी ट्रेडिंग। सो आज से हम एक नया वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इसके लिए हमारा यूट्यूब अकाउंट है ग्रेप्सी ट्रेडिंग के नाम से। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चार्ट्स हैं, उनकी एनालिसिस है, वो सब चीज़ें यहाँ पर शेयर किया करेंगे। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आप ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के बारे में, पॉइंट पर आते हैं। कल के बारे में बात करते हैं, निफ्टी बैंक के बारे में। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी एक डेस्कटॉप स्क्रीन पर। उसके बाद में हम लोग निफ्टी बैंक की चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे, कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने पहले से ही निफ्टी बैंक का चार्ट खोल रखा है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कल के बारे में, है ना। कल का मतलब फ्राइडे जो हमारा सेशन निकल गया, पिछला फ्राइडे, या फ्राइडे मीन्स वी कैन से दिस फ्राइडे 6 जनवरी 6 जनवरी को हमारे पास में जो मार्केट के जो लेवल्स आए थे वो बहुत ही लो थे। यहाँ पर अगर आप डे चार्ट अगर आप देखोगे तो देखो, पहले ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड आ गया और उसके बाद में फिर अप गया, फिर डाउन गया। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी सबसे पहले कि यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही। यहाँ एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर, तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। कल का मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से अगर नीचे आता है, मतलब कह सकते हैं हम लोग 41,898 के अगर नीचे आता है, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आएगा, कम से कम 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी बैंक के अंदर। तो अगर इसके बाद में, ये तो रहा डाउन साइड का मूव। अब हम बात करते हैं अप साइड का मूव। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ये 42,651 का, है ना। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर कल निफ्टी बैंक अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद में भी हमारे पास में 200 से 300 पॉइंट का मूव आएगा निफ्टी बैंक के अंदर डायरेक्टली। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। एक तो 42,668 से 42,650 के बीच में अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर जो फ्राइडे की जो कैंडल है उसकी अगर ओपन कह सकते हैं, उसका जो हाई है, अगर उसकी हाई को ब्रेक करता है, अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो हमें एक कॉल साइड का एक मूव मिल जाएगा, है ना। तो 200 से 300 पॉइंट का अपन सोच के चल सकते हैं। जितना भी पॉइंट आपको कवर करना है, आप अपनी रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आप ये ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर नहीं हूँ। तो आप अपनी जो भी ट्रेड लें वो अपने किसी फाइनेंशियल सलाहकार से ही बातचीत करके ही लें, है ना। इस चार्ट की एनालिसिस मेरा एक पर्सनल व्यू है, पर्सनल सजेशन है। तो आप उस चीज़ को अपनी लर्निंग पर्पज़ से केवल काम में लीजिएगा, है ना। तो इसके बाद में मूव काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो अप साइड आ सकता है मंडे को, और शायद गैप अप भी ओपन हो सकता है मार्केट। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो डाउन साइड भी मार्केट बहुत काफ़ी तेज़ी से गिरेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो एक दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये मूविंग एवरेज है ना। मूविंग एवरेज का मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है। ये ऑटोमेटिकली आता है, एक इंडिकेटर है। तो अगर मूविंग एवरेज से प्राइस, अगर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, कल की अगर कोई भी कैंडल अगर 10:30 से पहले अगर इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, तो हमारे पास में एक श्योर कॉल रहेगा, कॉल साइड का, है ना। तो आप उसमें अपना जितना भी रिस्क रिवार्ड मैनेज करके आप जितना कवर करना चाहते हैं वो कवर कर सकते हैं। अगर इसके नीचे ही अगर मार्केट है और इसको ब्रेक कर देता है
जो कल के जो लो को अगर ब्रेक कर देता है और स्ट्रेट लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आएगी और मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।